दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। आपने यूं तो पत्रकार हमारे देश में देखे होंगे, ऐसे ऐसे पत्रकार जो इंटरव्यू लेते वक्त पूछते हैं कि आप आम कैसे चूसते हैं, चम्मच से खाते हैं या चूस कर खाते हैं या किस तरह से खाते हैं। ऐसे भी पत्रकार देखे होंगे कि आपको इतनी ऊर्जा मिलती कहां से, टॉनिक पीते कहां हैं। आपको कुछ ऐसे पत्रकारों के चेहरे याद आ रहे होंगे जिनको आपने सुना होगा। वो रूबिका लियाकत हुए, अमीश देवगन हुए और हमारे अक्षय कुमार हुए और काफी बाहर, मतलब आपको ऊर्जा कहां से आती है, इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी मोदी जी के आसपास भटकती हुई, जो केवल वही सवाल पूछते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ फंस जाते हैं एक पत्रकार के सामने, बीबीसी का पत्रकार जिसका नाम होता है स्टीफन सैकुर। उन्होंने कुछ नया नहीं किया, बस सवाल पूछे, सिस्टम की बखियां उधेड़ दी और इस कदर उधेड़ दी कि डीवाई चंद्रचूड़ निरुत्तर हो गए। उनके मतलब मुंह से जवाब नहीं फूट रहा था। साहब की हालत खराब थी, माथे पे पसीना था, पेशानी पर पसीना था। एक भैया इंटरनेशनल फेम का पत्रकार उनका जो था इंटरव्यू कर रहा था और वो सवाल जो कर रहा था वो इतने टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। सोशल मीडिया पर इनकी क्लिपें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर इनकी कहानी चल रही है, लेकिन आकलन तो डालना पड़ेगा। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक ऐसी अदालत में इंटरनेशनल पत्रकार जो था इंटरव्यू कर रहा था, राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछ रहा था, मोदी जी के बारे में सवाल पूछ रहा था और ईवीएम और चुनाव आयोग के बारे में सवाल पूछ रहा था और यह भी पूछ रहा था कि परिवारवाद का आरोप जहां बीजेपी लगाती रहती है वहां परिवारवाद से किस तरह से जज चुन करके आते हैं, आरक्षित सीटें उनके पास होती है। कोई सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। सवाल एक ये भी था कि राहुल गांधी को मतलब जुडिशरी का इस्तेमाल किस तरह से करती सरकार, मोदी सरकार, उस पर भी था। उन्होंने पूछा कि भैया मोदी सरकार में एक राहुल गांधी होते हैं, कांग्रेस के नेता होते हैं, उन पर एक केस दर्ज कर दिया जाता है। गुजरात हाई कोर्ट जो है उनकी सदस्यता, संसद सदस्यता समाप्त कर देता। कहते हैं ना साहब, बुरे काम करेंगे तो कभी ना कभी भूत तो सामने आएगा ही। और फिर बहाली की गई डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा। तो बोली जज न्यायपालिका में ऐसा क्यों है, न्यायपालिका पर और सुप्रीम कोर्ट पर यह भी सवाल किया पत्रकार ने कि महिलाओं की जो वहां पर होनी चाहिए जगह, उतनी जगह क्यों नहीं है। हालांकि घुमा फिरा करके जवाब पिरामिड की शक्ल में देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ नजर आए, लेकिन आमतौर पर लोग जो थे इस चीज को मतलब सुन करके हैरान थे कि वो सही जवाब नहीं दे पाए। लेकिन कुल मिलाकर के जो खबरें छपी हैं उसमें साफ जाहिर था कि डीवाई चंद्रचूड़ के चेहरे और इंटरव्यू से एक चीज तो साफ हुई कि जजों पर मोदी सरकार का प्रेशर था। अदालतों में अपर कास्ट का वर्चस्व है। सीजेआई चंद्रचूड़ से जब बीबीसी के हाई टॉक होती है पत्रकार से, तो ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। अब यहां पर भारत के हाईकोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि हम व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हैं। इसी कारण अदालतों पर लोगों का भरोसा है। पूर्व सीजेआई ने बीबीसी की हाई टॉक पर वरिष्ठ पत्रकार स्टीफन सैकुर के कठिन सवालों का जवाब दिया, जिसमें न्यायपालिका में लिंग अनुपात, वंशवाद से लेकर मोदी सरकार और राहुल गांधी के मानहानि केस तक शामिल थे। भारतीय न्यायपालिका में वंशवाद की समस्या है, क्या ये उच्च वर्ग, पुरुष, हिंदू उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व है। इस सवाल पर चंद्रचूड़ ने असहमति जताई। बोले नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप भारतीय अदालतों के निचले स्तर पर या सबसे निचले स्तर पर और जिला अदालत में जो पिरामिड का आधार नजर डालेंगे तो हमारे राज्य में आने वाले 50% से अधिक महिलाएं, कुछ राज्यों में महिलाओं की भर्ती 60 से 70% है। मतलब जो भी वो कहते वो नकारते चले गए। चीफ जस्टिस का बेटा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पिता पूर्व सीजेआई वाई चंद्रचूड़ ने उन्हें कहा था कि जब तक भारत के मुख्य चीफ जस्टिस हैं, जब तक अदालत में वो प्रवेश ना करे। उन्होंने सख्त ताकीद दी थी उनको। उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने हार्वर्ड लॉ स्कूल में 3 साल अपनी पढ़ाई की। मैंने पहली बार अदालत में प्रवेश किया जब वे रिटायर हो गए। अगर आप भारतीय न्यायपालिका की पूरी प्रोफाइल देखें तो अधिकांश वकील और न्यायाधीश पहली बार कानूनी पेशे में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आपके कहने के उलट हमारी अदालत ना तो उच्च जाति की हैं और ना ही हाई कोर्ट में महिलाओं का अधिक जिम्मेवार पदों पर आना अभी शुरू हो रहा है। अब पूर्व सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। पूछा उनसे कि क्या राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। सैकुर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादकीय का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, राजनीतिक विरोधियों के अनुसार सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने हितों की रक्षा के लिए अदालतों पर दबाव डाला था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 2024 के आम चुनावों के परिणाम ने इस मिथक को तोड़ दिया। मतलब वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मतलब पत्रकार करते हैं, कहते हैं कि देखिए साहब मोदी का जादू चल गया, 2024 में वो मिथक टूट गया।
मतलब इस तरह की चीजें, अगर आप भारत के राज्यों को देख लो, राज्यों में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और पहचान सामने आई। काश ये भी बता देते डीवाई चंद्रचूड़ की ईवीएम के मामले में चुनाव आयोग के गिरबान जब सिविल सोसाइटी के लोग पकड़ रहे थे तो मैंने उनकी एक नहीं सुनी और चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी। राम मंदिर की भी बात आई और सारी चीजें आई, लेकिन उन पर किसी का भी जवाब न दे पाए सुप्रीम कोर्ट के हमारे पूर्व रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बीबीसी वाला बहुत अच्छी तरह से बजा के गया और मतलब धोकर के गया, क्योंकि जब भी वो सवाल पूछते तो इस तरह से नजर आते कि पीछे बैकफुट पर नजर आ रहे थे डीवाई चंद्रचूड़। तो हालांकि इंटरव्यू तो दिया, लेकिन इंटरव्यू में वो सच्चाई नहीं बता सके कि प्रधानमंत्री मोदी घर में गणेश पूजा के लिए क्यों आए थे। वो सच्चाई नहीं बता पाए कि जब प्रभु राम मंदिर का उन्होंने फैसला दिया था तो प्रभु राम के ऊपर उन्होंने क्या कहा था। वो भी मतलब पूरा सवाल ही टाल गए कि नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो न्याय किया। तब आप देख लीजिए साहब, हिंदुस्तान के अखबार क्या कहते हैं और विदेशी पत्रकारों के सामने किस तरह से तीतर उड़ गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। क्या आपको लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो इंटरव्यू दिया, क्या उसमें कुछ सच्चाई थी, या आपको लगता है कि बिल्कुल दिल से सच्चा इंटरव्यू उन्होंने दिया? क्या आपको लगता है जो हेडिंग्स दी गई हैं कि जजों पर मोदी सरकार का प्रेशर था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी, पत्रकारों ने छापा था, उसी का हवाला दे करके जो पत्रकार थे बीबीसी के वो सवाल कर रहे थे, लेकिन वो सवाल टाल गए, बोले कि 2024 ने मिथक तोड़ दिया। अब ये हार्ड टॉक तो हुई बीबीसी पर, लेकिन कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ चूक गए। आपका क्या कहना है दोस्तों? इस पर अपनी राय दीजिएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।